कृपया महिलाएं और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। अगर आप स्पीकर पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें या फिर कम आवाज़ या फिर बाद में ये वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेरे नुन्नू के निकले हुए मूत की बूंद से भी कहीं ज़्यादा गिरा हुआ ये इंसान है, इसके लिए कोई वीडियो क्यों बनाएगा। लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद और डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि आज ये वीडियो बनाने पर मुझे विवश होना पड़ गया। खैर, मैं आज बात करने जा रहा हूँ बिहार के उस बवासीर को जिसको आप बवासीर ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही पत्रकार है जो लगातार हर विषय में हिंदू मुसलमान को खोज कर निकालेगा। इसकी कोशिश होती है कि कोई मुसलमान का मुद्दा मिल जाए ताकि यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो चल जाए और 2 रुपये की भीख लेकर ही अपना घर चला सके। प्रोफेशन से तो इसके माँ बापों ने बहुत मेहनत से इसे इंजीनियर बनाया। जी हाँ, वो सिविल इंजीनियर जो किसी कंपनी में खड़ा होकर अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं पा पाया। एक भरी जवानी में अपने आप को अयोग्य साबित करने के बाद उसे केवल यूट्यूब और फेसबुक का सहारा मिला, जहाँ पर आकर वो अपनी बकचोदी कर नौटंकी कर 2 रुपया कमा लेता है। लेकिन मुसलमान के प्रति इसकी इतनी नफ़रत है कि उसका कारण खोजने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो गई। मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस इंसान को मुसलमानों से दिक्कत क्या है। जब मैं इसके बिहार गांव तक इसकी कहानी खोजने पहुंचा तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी जो पूज्य माता जी हैं, इसी के गांव के एक अब्दुल नाम के गन्ने के खेत में काम करती थी। बेचारी ने गन्ने के खेत में अब्दुल के इतने काम किया कि इसके घुटने घिस गए। दिन रात सुबह शाम ये अब्दुल के गन्ने के खेत में घुटने घिसती रहती थी और उसी घुटने घस कर से मेहनत करके उससे कमाए हुए पैसे से इस भोसड़ी वाले को बड़ी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में भेजा। वहाँ पर ये दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करता है और एकदम झाटू से नंबरों से पास होकर एक झाट सा इंजीनियर बन जाता है। इसके माँ बाप को लगा कि अब हमारे जितने घुटने घिसने के दिन थे वो ख़त्म हो गए, अब बच्चा आएगा और हमारी परवरिश करेगा, हमें अच्छे से पालेगा। लेकिन इस भोसड़ी वाले ने इतनी अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, इतने खूबसूरत मार्कों के साथ पढ़ाई की थी कि कोई झाट सी कंपनी भी इसे झाट देने के लिए तैयार नहीं थी। हालात ये थे कि बिहार लौटने के बाद जब बेरोज़गारी का कदर था और बेचारे बूढ़े माँ बाप इसे जवानी भरे लड़के को खिला रहे थे, रोटियां तुड़वा रहे थे, वो भी मुफ्त वाली, तो इसे लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये निकल जाता है सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर जहां हर कोई आज स्टार बना घूम रहा है। यूट्यूब और फेसबुक ने एक ऐसा माध्यम दे दिया है लोगों को कि हर दूसरा इंसान भारत में व्लॉगर बन के घूम रहा है, जो आज नहीं तो कल इस जगह को उस जगह को दिखाते हुए बकचोदी करते हैं। कोई तथ्य, कोई मीनिंग उनकी वीडियो में नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक व्लॉगर के तौर पर 2 रुपया उनका कमाना जायज़ होता है। मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलना जायज़ है। लेकिन बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस तरह के चूतियों को बहुत कदर दे दी गई। कहते हैं ना कि सुअरों को अगर आप नहला धुला के कितना भी अच्छा इस तरह लगा कर सेंट लगा के उसको तैयार करके तेल कंघी करके घुमाओगे तो जाके ये गू ही खाएगा। वही हालत इस बवासीर के, बिहार के बवासीर का था। इसको कितना भी आप अच्छे से समझा लीजिए, कितना भी अच्छा समझ लीजिए, लेकिन इसको खाना गुई है। ये किसी भी वीडियो में बिना हिंदू मुसलमान की इसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। आप एक न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर काम करते हैं, जैसा ये हमेशा से कहते हैं, लेकिन इनकी 98% 99% वीडियो अगर आप देखेंगे तो केवल मुसलमानों का टोपा चूसते हुए ही भाई साहब दिखेंगे। अभी ताज़ा इन्होंने शाहरुख खान का टोपा चूसा था। हालात ये था कि टोपा गले में फंस गया, पूरे देश ने मिलकर इनकी गांड मराई की रस्म कर दी। हालात ये थे कि मुंह छुपाने के लिए इनको जगह नहीं मिलना पड़ा। हालात यहाँ तक आ गए कि जब इस पिक्चर की बात की जा रही थी, शाहरुख खान के टोपे की बात की जा रही थी, तो भाई साहब मुंह में लिए हुए विमल गुटके की बात करने लगे। पठान के ऊपर इतनी बुरी तरह से हालत ख़राब होने के बाद अब इन्हें विमल गुटके का सहारा मिलने लगा। ये दिखाने लग गए कि नहीं देखिए आंकड़ा ये बता रहा है, आंकड़ा ये बता रहा है। पूरे देश ने देखा कि आंकड़ा 950 करोड़ के ऊपर चला गया और जो भोसड़ी वाले बड़े तेजी के साथ छाती ठोक के कह रहे थे कि हम गारंटी ले लेते हैं कि पठान मूवी फ्लॉप हो जाएगी, वो आज उसका पूरा देश लौड़े पे तेल लगाकर इंतजार कर रहा है कि किसी दिन ये मिल गए तो भोसड़ी वाले की गांड फाड़ दी जाएगी। हालात ये हैं कि इनसे कुछ हो नहीं पाया। एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने की कोशिश की, उसमें भी ये नाकाम रहा। उसके बाद अच्छा पत्रकार बनने की कोशिश की, उसमें भी ये नाकाम रहा। केवल मनोरंजन के लिए, जैसे कपिल शर्मा को लोग टीवी पर यूट्यूब पर देखते हैं, मिलियन व्यू दे देते हैं, केवल मनोरंजन के लिए, गंभीरता से उन्हें कोई लेता नहीं है। वही हालत इस बेचारे बवासीर ऑफ बिहार की हो गई है। एक ऐसा झुंझुना हो गया है या ऐसा घंटा हो गया जिसे बजाता हर कोई है, लेकिन गंभीरता से कोई नहीं लेता। अगर ये किसी गाड़ी के लेकर सड़क पे चल रहे हैं और किसी टोल वाले ने इनसे पैसा मांग लिया तो लगेंगे उस टोल की बुराई करने का वीडियो बनाते हुए। आपको ये दिखाएंगे कि देखिए टोल में ये खराबी है, वो खराबी है। 30 रुपये जिसको देने की औकात नहीं, उस टोल को 30 रुपये के टोल बचाने के लिए ये आधे घंटे की वीडियो की बकचोदी कर लेंगे, ताकि ये मैसेज पूरे बिहार में चला जाए कि अगर आप हमसे टोल मांगेंगे तो हम तुम्हारी गांड में बम्बू घुसा देंगे।
लेकिन होता इसके उल्टा है। चाहे ये कितनी भी बुराई कर ले, जितनी भी वीडियो इन्होंने टोल नाके की बनाई कि ये खराबी है वो खराबी है, क्या वो सही हुई? जितना भी इन्होंने सड़कों को लेकर बवाल किया, क्या बिहार में उसकी स्थितियां सुधरी हैं? जिन जिन स्कूलों को लेकर इन्होंने अपना कैंपेन चलाया, वीडियो दिखाया कि इस स्कूल में ये खराब है, इस स्कूल में वो खराब है, वहाँ पर आज भी स्थिति वही बनी हुई है। जिन टीचरों का ये सोचे थे कि हम इनका उल्टा करके ले लेंगे, उन्हीं टीचरों ने इन्हें पटक के इनके गांड के अंदर असलहा घुसा दिया। हालात ये थे कि मोटेफू वहाँ से भागना पड़ा। दिक्कतें ये है कि इनसे होता कुछ नहीं है। बेचारे माँ बाप ने इन्हें सिविल इंजीनियर बनाया और ये पत्रकार बने घूम रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि भोसड़ी के जब तुम्हें यूट्यूब पे ही बकचोदी करनी थी तो अपने माँ बाप का जो कीमती मेहनत का पैसा था तुम्हारी इंजीनियरिंग में काहे गांड मरवा लिए। लेकिन जब बात होती है कि आपकी औकात क्या है, आपने बिहार के लिए किया क्या है, तो उसका भी सवाल में जो जवाब आएगा वो 0 बटा सन्नाटा ही आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े पत्रकार अपने आप को कहते हैं, 5 मिलियन 6 मिलियन झाट सा मिलियन लेकर आप इतनी बड़ी बड़ी बकचोदी करते हैं। यहाँ पे हमारे सर्कल के, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 18 मिलियन सब्सक्राइबर का केक मैंने 2 साल पहले काटा, लेकिन कभी बकचोदी नहीं की कि हम देश का जिम्मेदारी उठा के चला रहे हैं। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, सवाल पूछना, गांड में बम्बू कर देना और उसे रिजल्ट ले आना। तुम्हारे जैसे सवाल पूछ के बकचोदी करने का काम विनय दुबे का नहीं है, हम रिजल्ट ले आते हैं। जब तुम्हारे दिल्ली के बाबा ने, जब तुम्हारे दिल्ली के पूज्य पिताजी ने इस पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था तो विनय दुबे अकेला मुंबई के बांद्रा के मजदूर आंदोलन को खड़ा करके वहाँ पर जेल चला गया। हालात ये थे कि तुम्हारे बाप ने, जिसने कहा था कि ट्रेन चलाना मुमकिन नहीं है, प्रवासियों को, बिहारियों को अपने गांव मुंबई से भेजना मुमकिन नहीं है, विनय दुबे वो इंसान था केवल गिरफ्तारी के 2 दिन के अंदर श्रमिक ट्रेनें भी चालू करवाई। मुंबई में बसे हुए उत्तर भारतीयों को अपने घर, अपने बिहार, अपने उत्तर प्रदेश, अपने बंगाल तक पहुँचाया, अपने बूढ़े माँ बाप से मिलाया, अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से मिलाया। हालात ये हैं कि वो आज सुख रूप से अपने घरों पर हैं, काम व्यवस्था से कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रहे हैं। ये होता है रिजल्ट देना। विनय दुबे वो इंसान है जिन्हें जिस मुद्दे में उठाया उसको आपने उसके रिजल्ट तक जरूर पहुंचाया। अभी ताज़ा मामला दुमका का ले लीजिए। आप गए थे ना वहाँ पे गांड मरवाने के लिए, कह रहे थे ना शाहरुख को हम उठा के हमको दे दीजिए, हम पेट्रोल डला के जाल डला देंगे, हम उसको जला देंगे, फड़वा देंगे, ये करवा देंगे। उखाड़ लिया उसका। शाहरुख के नाम का झाट नहीं उखाड़ पाए। आज वो इंसान जेल से बाहर होकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। विनय दुबे इंसान था जिसने इस पूरे मामले में एक नया करवट ला दिया। ये होता है ताकत। सोशल मीडिया का सकारात्मक अगर आप इस्तेमाल करोगे, लोग सम्मान देंगे। तुम्हारे बिहार में मैं आता हूँ, किशनगंज इलाके में 5-5, 10-10 हज़ार की भीड़ घेर कर विनय दुबे को साथ देती है, मोहब्बत देती है। ये कमाया है मैंने सोशल मीडिया से। तुम्हारे जैसे तुम्हारी माँ और बहनों को गाली नहीं खिलवाता है। मेरा उन तमाम लोगों से कहना है कि अगर आपको आपत्ति इस भोसड़ी वाले बवासीर से है तो कृपया इस भोसड़ी वाले की गांड मारिए। इसके पूज्य माता जी, बहन या इनके घर वालों को टारगेट ना करो, क्योंकि गंदगी देखिए आज वो भी पछता रहे हैं कि हमने किस मेहनत से, किस सोच से इस भोसड़ी वाले को पैदा किया, लेकिन ये भोसड़ी वाला किस जगह जाकर अपनी गांड मरा रहा है। हालात ये है कि कुछ व्यू पाने के लिए ये किसी भी हद तक चला जाएगा। अभी बीच में इन्होंने एक सोनू सूद का प्रोग्राम करवाया था, वहाँ पे बिहार के एक टैलेंटेड कलाकार को रुला दिया। ये इतना बड़ा भोसड़ी वाला है कि अपने बिहार को कलंकित करने का कोई कार्य नहीं छोड़ता। सिर्फ मेरा चेहरा दिखना चाहिए, सिर्फ मैं स्टार दिखना चाहिए, बाकी पूरी बिहार भाड़ में चली जाए, इससे इस इंसान को कोई लेना देना नहीं। बिहार की इज्जत का सबसे बड़ा उदाहरण भागलपुर का वो युवा था जिसने अपनी कलाकारी के दम पर देश में एक नाम कमाया, लेकिन उस इंसान को भी अगले दिन रोते हुए पूरे बिहार नहीं, पूरे देश ने देखा। उसका कारण यही बवासीर ऑफ बिहार था। हालात ये हैं कि जब ये पूछा जाए कि तुमने ऐसे कौन से बहुत बड़े तोप सवाल पूछ लिए, तो ये उठ के भाग जाएगा बागेश्वर धाम के बाबा में। और सोचिए देश हित में जाकर वहाँ क्या पूछा कि बाबा जी आप कब ब्याह करके अपना हनीमून पे जाएंगे। बाबा भी उससे बड़ा बकचोद निकला जो कहता था कि भैया हम तो ब्याह कब कर लेंगे, बताएंगे तुम्हारे ब्याह में भी हम आके बिहार में नाचेंगे। ये भोसड़ी वाले देश हित का सवाल था। बिहार की जनता का बहुत बड़ा भला हो गया इसमें कि बाबा कब ब्याह करके हनीमून पे जाकर कब वहाँ टपाटप बजाएंगे। ये सबसे बड़ा बिहार में सकारात्मक बदलाव का सवाल था। ये बकचोदी, इसे सवाल पूछना नहीं कहते, इसे टट्टे सहलाना कहते हैं हमारी भाषा में। और इन जैसे टट्टे सहलाने वालों की औकात बिहार ने दिखा दी है। कोई आम जनता, कोई बिहारी आकर इनकी गांड न फाड़ दे, उससे बचने के लिए ये अपने आप को एकदम सिक्योर भीड़ में लेके चलेंगे। हालात ये थी कि नवादा के अंदर अगर वो चाहते तो इनकी कुटाई हो जाती थी, लेकिन नवादा के लोगों ने सोचा कि सूअर पे हाथ उठाकर अपने हाथ क्यों खराब करना, इसीलिए बेचारों ने सिर्फ समझा के बुझा दिया। ये इतने बड़े अपने आप को तोप समझते हैं कि किसी को भी माइक से मार देंगे और कुछ कह नहीं पाता। कभी किसी बड़े आदमी पे हाथ लगा के दिखाइए, किसी गाड़ी वाले को माइक ठोक के दिखाइए, गरीब मजदूर पे हाथ उठाने का कौन सा बड़ा तोप और शेर हो जाते हो मेरे भाई। करना है, जिगरा है, गांड में दम है तो आइए ना मैदान से, सरकार से सवाल पूछिए और समाज में बदलाव ला के दिखाइए।
तो आपको माना जाएगा कि हाँ भोसड़ी के तुमने चलो चवन्नी छाप पत्रकारिता की है, वरना लोग टोपा लेते हुए तुझे देखते हैं। किसी भी वीडियो में चले जाइए, आपको ये मुसलमान का टोपा हुआ लेता हुआ दिख जाएगा। दुमका गया था तो शाहरुख का टोपा लिया था, पठान रिलीज़ हुई तो शाहरुख खान का टोपा लिया। हालात ये हैं कि बिना अब्दुल का नाम लिए, बिना मुसलमानों को बदनाम किए इसकी रोज़ी रोटी नहीं चल रही है। दिक्कत यह है कि इसके गांड में इतना दम नहीं है कि अपनी मेहनत की कमाई से कुछ कर पाए। हालात ये हैं कि इतना कमाने के बाद मैं देखता हूँ इसकी बकचोदी, 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ रुपया मैं कमाता हूँ, 20 लाख खर्चा कर देता हूँ। तो भोसड़ी की एक बात बताइए, जब तू इतना कमा ही लेता है तो तेरी माँ का जो झोपड़ी है वो दिखाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी माँ उस झोपड़ी के दरवाजे पे बैठ के वीडियो शूट करवाती है और उसका नालायक बेटा ये कहता है कि मैं 20 लाख 25 लाख कमा लेता। टाटा गाड़ी खरीद ली, ये ऐश की ज़िंदगी है, ये जहाज़ में उड़ रहे हैं। माई अभी भी वहीं झोपड़ी के दरवाजे पे बैठ के अपने बेटे के लिए वीडियो शूट करा रही है कि मेरे बच्चे का वीडियो देख लो, थोड़ा सा व्यू बढ़ा दो, हमारी गरीबी देख लो। गरीबी की मार्केटिंग कर रहा है। अपनी माँ को बिठाने का, झोपड़ी के बाहर दरवाजे पे बिठाने की नौबत जिस इंसान की आ जाए वो कसम से नालायक बेटा ही कहलाता है। हालात ये हैं कि अपनी माँ को भी और अपनी पुरानी जो झोपड़ी है उसकी को भी दिखाने की जब नौबत इस इंसान के पास आ जाए तो समझे तुम्हारा 25 लाख 50 लाख और 1 करोड़ ना तुम्हारे गांड के गू के बराबर है। जब इतना होने के बाद भी तुम्हारी माँ झोपड़ी के गेटे पे बैठी है ना, तो बेटा एक काम करो, मैं 10 ml मूत देता हूँ, उसमें डूब के कहीं मर जाओ। हालात ये हैं कि आज माँ बाप झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं और बेटा नवाबी पेल रहा है। हमारे यहाँ पे पुराने बनारस या पूर्वांचल में कहावत है कि माई मरे अंधियारे और बेटवा का नाम पावर हाउस। तो भोसड़ी के जब तुम्हारी करनी और फरनी में फ़र्क दिखता है ना, तो लोग इसी तरह से गांड फाड़ने का काम करते हैं। आज की वीडियो में तो बहुत संयमित तरीके से तुम्हारी गांड फाड़ी है। अगर इसके बाद भी तुम्हारी बकचोदियाँ कम नहीं हो तो याद रखना बेटा, ये विनय दुबे है। तुम्हारे बिहार में एक भोसड़ी वाला हुआ करता था जो अपने आप को मगहिया जवान कहता था। आया था हमसे टोपा चूसने के लिए। ऐसा टोपा मुंह में घुसाए हैं ना कि गांड से फाड़ते हुए बाहर निकला और आवाज़ नहीं निकली। एक ही वीडियो बनाए थे, उसके बाद भोसड़ी वाला दिखाई नहीं दिया। आजकल एक बीच में प्रोग्राम में देखा था, वो मगहिया जवान का क्या नाम है उसका, आटू झाटू का, वो गए थे कन्यादान समारोह में। भोसड़ी की इनकी पत्नी का केस चल रहा है गया में, दहेज का केस चल रहा है इस भोसड़ी वाले का। नीभा सिंह इनकी पत्नी रही हैं, उसको छोड़ के उससे बाप से एसी का पैसा लेके, पढ़ाई के लिए पैसा लेके जब पूरा निचोड़ लिया तो छोड़ दिया पत्नी को। ऐसे भोसड़ी वाले मगहिया जवान और उसके झाटू माटू लोग कन्यादान पर जाकर बकचोदी रेल रहे हैं। विनय दुबे को देखो, हर साल कन्यादान कराता है, इस साल 23 बच्चियों का कन्यादान कराया है। करो, डंके की चोट पे करो। भोसड़ी वाला तुम्हारा करनी अलग है, भरनी अलग है, दिखाना कुछ है, करते कुछ हो। हमेशा मुसलमानों से इतनी नफरत की गांड मरा लोगे उसी से, क्योंकि 2 रुपया भी मिलना तो तुमको भी उसी से है। विनय दुबे जैसा सेक्युलर रहो ना। सनातन धर्म का अपना अलग लेवल का उसको नशा है, पूजा पाठ दिन रात चलता है। तुम्हारे जैसे दिखावटी के लिए सनातनी नहीं बन के घूमते, दिल से समान सनातनी है, रक्त से सनातनी है। भोसड़ी के तुम तो अपने ज़मीन के नहीं हुए। जिस बिहार के अंदर रहते हो उसी बिहार को बर्बाद करने की कोशिश करते हो। बताइए ना, वाले एक्टर का क्या कारण था जो इतनी मेहनत से वो लड़के ने यहाँ तक हासिल किया और तुम भोसड़ी के सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कि सोनू सूद का टोपा मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, तू भोसड़ी के उसको अपमानित करा दिए। इतने ही गांड में गुदा होगा ना तो कभी आमने सामने डिबेट करा लेना गांडू। अगर 10 मिनट भी मेरे सामने टिक गया ना तो ज़िंदगी भर पैर छूँगा। और अगर भोसड़ी के नहीं